अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सफ़र शुरू किए हुए लगभग 2 महीने होने वाले हैं और इस सफ़र में जितनी मैंने जानकारी जुटाने का प्रयास किया है, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, मेरे से ज़्यादा प्रयास आप लोगों ने किया है कि आप लोगों ने वीडियो को देखा और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके लिए आभार। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका आभार, और जिन्होंने अभी नहीं किया है उनका भी आभार, क्योंकि वो वीडियो देख रहे हैं और वो आकलन कर रहे हैं कि इनको सब्सक्राइब किया जाए या नहीं। जो भी है, खैर ये मैं मजाक की बात कर रहा हूँ और इसी तरह आपका स्नेह मिलता रहे। तो आज की वीडियो में मैं एक प्राचीन कालीन जो हमारी यात्राएं होती थी, जिसको हम ढाकर यात्रा कहते थे, उस पर लेके आया हूँ। ढाकर यात्रा का मतलब है ढाकरी। ढाकरी उनको कहते थे जो सामान ढो के लाते थे। हमारे पूर्वज लोग जब पहाड़ों में सड़कें नहीं थी और गाड़ियां नहीं चलती थी, तब पैदल यात्रा करके ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, दुगड्डा, इन मार्केटों में जाया करते थे जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं। और ढाकर यात्रा जो है ज़्यादातर बरसात के बाद होती थी या गर्मियों के टाइम पे होती थी। और ढाकर यात्रा में गांव के सभी लोग मिलकर सामान लेने जाते थे। तब आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा नहीं थी लोगों की, कम आवश्यकताएं थी, तो नमक और गुड़ लेने के लिए विशेषतर जाया जाता था। बाकी छोटी मोटी आवश्यकताएं घर में हो जाती थी। तो चौलाई के बदले जो है नमक और उसके बदले गुड़ मिलता था। तो मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो मेरे को जिसकी विशेष जानकारी है उसकी बात कर रहा हूँ। जो हमारा डाना मंडल क्षेत्र था, कुछ लोग जो है लालढंग जाते थे, कुछ लोग नजीबाबाद जाते थे, कुछ लोग कोटद्वार जाते थे और कुछ लोग दुगड्डा जाते थे। दुगड्डा काफ़ी पुराना मार्केट है, काफ़ी पुराना बाज़ार रहा है, इसका अपना इतिहास है। और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आए थे और वहाँ पे उन्होंने लोगों को प्रशिक्षण भी दिया था। भवानी दत्त जी के यहाँ रुके थे और उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। वहाँ पे एक पार्क भी बना हुआ है। जब आप ढोंटियाल देव या रखने खाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे रास्ते पे वहाँ पार्क बन पड़ता है। खैर, हम आते हैं ढाकर यात्रा पे। और जो हमारे क्षेत्र के लोग थे वो बिदासनी होते हुए हरिद्वार जाते थे, और कहते हैं कि गोरी में नाव लगती थी या हरिद्वार में नाव लगती थी, तब गंगा को पार किया जाता था और नाव लगने का 1 आना पैसा देते थे। ये मुझे हमारे पूर्वजों ने बताया है, उसके आधार पे कहते हैं। अब बिदासनी नाम भी इसीलिए पे पड़ा हुआ है, विंध्यवासिनी नाम अलग है और बिदासनी नाम है। बिदासनी लोकल भाषा में इसलिए कहते थे कि वहाँ पे आदमी आके थकता था और वहाँ पे धर्मशाला भी बनी हुई थी कि कोई पैदल यात्री आए तो वहाँ पे आराम करे। तो वहाँ से मैदान शुरू हो जाता था और इससे ऊपर पहाड़ शुरू होता था। और जो अमोला धारकोट होते थे वो रवासम होते हुए ढाकर यात्रा करते थे। इसी तरह से जो पोखाल होते हुए और किमसेरा मालन नदी होते हुए कोटद्वार मार्केट ढाकर के लिए जाते थे, यात्रा करते थे। और ढाकर यात्रा कई दिन चलती थी, 3-4 दिन की यात्रा होती थी और मिल के लोग जाया करते थे। इसमें खास करके पुरुष लोग ही जाते थे, महिलाएं इस यात्रा को नहीं करती थी क्योंकि महिलाओं को घर का काम करना होता था। धीरे धीरे करके जब सड़कें गांव में आ गई तो ढाकर यात्रा भी खत्म हो गई। और उस समय जो है आज़ादी के बाद इन यात्राओं करने के लिए जिला परिषद के द्वारा सड़क भी बनाई जाती थी। हमारे यमकेश्वर क्षेत्र में भी 2 जिला परिषद की सड़कें हैं, जिनका बजट बहुत सालों तक आ रहा था। हो सकता है कि अब भी आता होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन 2010 तक भी इन सड़कों को, इन रास्तों को बनने के लिए जिला परिषद बोर्ड से पैसा बजट मिलता था। तो जो पहली रोड हमारे यहाँ जिला परिषद की थी वह थी ऋषिकेश, गंगा, भोगपुर, कांड्रा होते हुए, और कांड्रा से ऊपर जो
थानो भोपुर, ये भोपुर थाम है, हाथ थाम भोपुर है, वहाँ से गुंडी, चमकोट खाल, अवीमाला होते हुए कांडी निकलती थी। वहीं दूसरा रास्ता था इधर से त्याड़ो होते हुए तौलसारी, गुजराड़ी, खेड़ा के रास्ते, और वो रास्ता भी यमकेश्वर में निकलता था। इन पर पैसा जिला परिषद बोर्ड लगाता था। ये हमारे प्रमुख पैदल के रास्ते थे, ढाकर यात्रियों के मार्ग थे। और हमारे पुराने लोग ढाकर यात्री जो होते थे ज़्यादातर शुक्ल पक्ष में यात्रा करते थे। और एक छोटी सी जनश्रुति है या बातें हैं क्या हैं, और मैं खाली यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ, इन बातों में सच्चाई कितनी है मैं नहीं कहता, लेकिन स्थानीय लोग जो बताते हैं उस पर कहते हैं कि एक बार किसी गांव के जो ढाकर यात्री यात्रा करके नजीबाबाद जा रहे थे, नजीबाबाद वालों ने हमारे यहाँ लोगों को ठग लिया था। उन्होंने हमारे लोगों से चांद को खरीद लिया था। और वो कैसा खरीदा था, उसका एक रोचक तथ्य है कि पहाड़ के लोग जब शुक्ल पक्ष था, ये आश्विन मास का महीना था, और ढाकर सामान लेने गए हुए थे, रात का समय था, जब चल रहे थे तो चांद उनके साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा था। उनमें सीधे साधे लोग थे, तो एक आदमी उसमें जो बहुत ज़्यादा सीधा था वो परेशान हो गया, और उसने देखा कि चांद हमारे साथ चल रहा है, हमारे गांव में तो अंधेरा हो गया होगा, और अब जो है लोग कैसे रहेंगे हमारे यहाँ, किस तरह से लोगों की आजीविका, सुबह रात ही नहीं खुलेगी हमारे यहाँ। तो वो परेशान सा हो गया, और उसने अपनी मन की बात भी किसी को नहीं बताई। वो दुकान वाले के पास गया, दुकान वाला उसके मन के भाव को समझने की कोशिश करने लगा। तो उसने पूछा, भाई तुम परेशान क्यों नज़र आ रहे हो, क्या बात हो गई? तो उसने कहा, साहब मैं रात को जब हम आए तो चांद भी हमारे साथ आ गया है यहाँ, और अब जो है हमारे यहाँ तो रात ही नहीं खुलेगी, लोग काम कैसे करेंगे सुबह सुबह के लिए? हमारे यहाँ तो सब काम चांद में होता है। सुबह जो गोट वाले होते हैं वो गोट भी जो है चांदनी रात में ही इधर उधर करते हैं, दूसरे खेत में ले जाते हैं। महिलाएं भी कूटना, पीसना, पानी लाना, ये सब काम जो है चांदनी में ही होता है। और चांद को देखकर ही या तारों को देखकर ही हमारे यहाँ रात खुलने का अनुमान लगता है। अब तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। वो लाला चतुर था, चालाक था, उसने क्या किया कि भाई तू एक 2 आना ले ले और चांद को हम तेरे को वापस भेज देंगे, चांद हम तेरे को वापस कर देंगे। वो सीधा साधा व्यक्ति, उसने 1 आना दिया और लाला को से चांद ले लिया। उसको बोला कि घर जा और देखना चांद तेरे को कल रात वहीं मिलेगा। दिन का टाइम था, चांद ने कहाँ से दिखना था। यात्रा करके घर आया तो चांद उसको दिख गया। वो घर आके बोला, भाई ये तो चांद मैं वापस लाया हूँ, ये तो वहीं चला गया था हमारे साथ में। तो लोगों ने कहा, नहीं नहीं, चांद तो कल रात यहाँ भी था तुम्हारे साथ। कहाँ गया था? बोला, हाँ वहाँ तो हमारे साथ वहाँ गया था, मैं तो खरीद के लाया हूँ। तब उन्होंने बताया कि भाई तेरे को तो वहाँ उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया है। तो इस तरह हमारे लोगों, पहाड़ी समाज उसमें बहुत सीधा और सरल सच्चा समाज था, इतना एडवांस नहीं था, पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे। तो इस तरह की घटनाएं कुछ हमारे पुराने लोग बताते हैं, इनमें सच्चाई कितनी है ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो ढाकर यात्रा थी उसका अपना महत्वपूर्ण था, उसमें सामाजिक सद्भावना होती थी, सभी लोग मिलकर यात्राएं करते थे, सबकी ज़रूरतें उससे पूरी होती थी, और लोग मेल भाव करके जाया करते थे, ग्रुप में जाया करते थे। 10-10 दिन की यात्रा होती थी। और उस समय जो है जो सेठ साहूकार लोग होते थे, जैसे हमारे पंबा गांव में साहूकार थे, रौनचुला गांव में साहूकार थे, अलग अलग गांव के साहूकार थे। उनमें से कुछ लोग नौकरी करने के लिए क्वेटा पाकिस्तान भी जाया करते थे, और वहाँ के सिक्के किन्हीं किन्हीं घरों में आज भी मौजूद हैं। हमारे एक दादाजी थे, उनके घर में भी वो सिक्के थे। क्वेटा के कुछ पत्र उनके हमने भी पढ़े हैं, जब वो ज़माने में रहते थे तो वो लिख के उनकी यादें वहाँ की हमने पढ़ी हुई हैं। तो क्वेटा में भूकंप आया था और बहुत से लोग वहाँ से तब वापस आ गए थे, त्रासदी से वापस आ गए थे। तो इस तरह से हमारे पहाड़ी समाज का जो जीवन रहा है वो बड़ा संघर्षमय रहा है, बहुत संघर्ष रहा है। तो इस तरह से ढाकर यात्रा की जो मैंने यहाँ पे चर्चा की है आपको अच्छी लगी होगी, और आपके कोई पुराने अनुभव हो ढाकर यात्रा से रिलेटेड तो आप अवश्य बताइएगा। इसी तरह की नई जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एक नई जानकारी के साथ।